हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि वह कांग्रेस की विचारधारा को एजुकेशन के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आप में एक संस्थान है। बच्चों को पंडित नेहरू की फिलॉसफी बताना आज के युग में प्रासंगिक है। इसलिए ही स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर द विजनरी नाम से एक किताब निकाली है, जिसका विमोचन बाल दिवस पर किया गया है। डॉक्टर राजेश ने ये बात आज नूरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि इस किताब के माध्यम से वे बच्चों तक नेहरू के विजन को पहुंचाना चाहते हैं। जो आज मैं यहाँ आया हूँ, मेरा जो ध्येय है, जो हमें निर्देश मिले हैं, हमें जो है नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करनी है और सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाना है। सरकार की पॉलिसीज़ की डिसीजन मैं करूंगा, आप जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और साथ साथ जो मेरा मेन फोकस है, मुझे सरकार ने एक जिम्मेवारी दी है, वो है शिक्षा बोर्ड, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बना। उसके माध्यम से जो हम चेंजेस करने जा रहे हैं, सर माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के निर्देशानुसार, उनके निर्देश हैं कि शिक्षा को जो हिमाचल प्रदेश में है उसमें संस्कारों के चैप्टर्स डाले जाएं। आपको विदित होगा कि 2 दिन पहले ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिवस था, जो बाल दिवस के रूप में पूरे हिमाचल प्रदेश में मनाया गया, पर पहली बार जो है वो बोर्ड में भी मनाया गया। हमने बोर्ड की तरफ से एक पुस्तिका का विमोचन भी करा है, उसका नाम है दी विजनरी। वो हमने जो नेहरू जी हैं आज के युग में कितने सार्थक हैं हमारे बच्चों के लिए, और बोर्ड के माध्यम से कांग्रेस सरकार वो बच्चों तक और जनता तक पहुंचाना चाहती है। नेहरू जी भूलने वाली चीज़ नहीं है, वो अपने आप में एक संस्थान है। उन्होंने, और जो कांग्रेस के फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, जिससे हम आज बोल पा रहे हैं, उन्होंने जिस इंडिया को विजुलाइज करा था, जो ड्रीम देखा था, उसको धरातल उतारने में हमारे राष्ट्रीय नेता जो राहुल गांधी जी प्रयत्न कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी उसी विचारधारा को आगे तक बढ़ा रहे हैं कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। आपको क्या इस युग में लगा कि नेहरू जी की बात करनी चाहिए? नेहरू जी की बात कोई भूला ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि बच्चों को, कि बच्चे उस युग के नहीं हैं। हमने तो नेहरू जी के बारे में पढ़ा है, पर बच्चे जो अभी 20 साल के, मेरे पास जो बच्चे आते हैं 17 साल या 18 साल तक शिक्षा बोर्ड के अंडर आते हैं, मुझे लगता है उन बच्चों को द्वार से नेहरू जी की फिलॉसफी याद करने की ज़रूरत है। हमारे वो देश के आधार हैं, प्रदेश के आधार हैं बच्चे, उनको नेहरू जी के बारे में बताना इस युग में मैं समझता हूँ सार्थक है। बता दें कि डॉक्टर राजेश शर्मा को सरकार ने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास चर्चा प्रभारी बनाया हुआ है। इस नाते वे नूरपुर में कांग्रेसियों से रूबरू होने आए थे। यहाँ पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने नूरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा भी की। कांगड़ा में आपको विकास प्रभारी बनाया गया है, क्यों कांगड़ा में आप ऐसा नहीं लग रहा आपको कि सुखविंदर सिंह के सबसे नज़दीकी सहयोगी हैं? या आप उन पे? हम तो उनके छोटे भाई हैं, तो ही बनाया गया। उन्होंने मीटिंग में बोला, पिछले शिमला मीटिंग करी कि आप जो हो मेरे आँख कान नाक हो, तो अगर मैं जब बैठा हूँ तो उनकी मर्जी से बैठा हूँ, ऐसे नहीं बैठ सकता कोई। 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो अभी क्या जरूरत पड़ी कि विकास प्रभारी बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? अब देखिए ना, पहले सरकार बनती है तो पहले काम करने उसको मौका मिलता है। अब हमने 2-3 साल में काम करा है तो जनता तक पहुँचाना भी है। हम ढिंडोरा नहीं पीटते हैं। अब हमें लगता है कि जो प्रचार हम जो ठाकुर सुखविंदर जी ने कार्य करे हैं, हमारे लोकल प्रतिनिधि अजय महाजन जी हैं, ये भी बताएंगे, हम इनके साथ चल के, इनके साथ मिल के उस बात को जन जन तक पहुँचाएंगे। आज मैं नूरपुर में मीटिंग कर रहा हूँ, ये पहली मीटिंग है। इसके बाद जो मीटिंग करूँगा अजय जी को इन्फॉर्म करूँगा। मैं हो सकता है 10 बूथ सेलेक्ट करूँ, डायरेक्टली उन बूथ्स में जाऊँ। मुझे ग्रामीण स्तर तक उतरना है, बैठ के यहाँ एक सेंटर की नूरपुर विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है। अगली बार जो है इनके साथ मिलके मैं 10 बूथ सेलेक्ट करूँगा। उन बूथ्स में हम डोर टू डोर जाएंगे कि हमें सरकार की नीतियाँ घर घर तक पहुँचानी है, बच्चों को बताना है, वो मेरा दायित्व है। सर, आप सरकार मजबूत है और इसको और मजबूत करेंगे। पिछली बार हमारे से कुछ गलतियां हुई हैं नूरपुर में लोगों से, तभी अगर आज जब सरकार होती है, विधायक भी ये होते, तो विकास की नई गाथा लिखी जाती। हम ये नहीं कहते, पब्लिक जो है, जो जनता है, उनका जो मत है हमें मानना पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं
5 साल हम पीछे चले जाते हैं जो सरकार में हमारा प्रतिनिधि नहीं होता है। तो मैं इस बार मानूंगा कि पिछली बार तो थोड़ी चूक रह गई है और जो इस बार उस चूक को मैं अपने बड़े भाई के साथ मिलके उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करेंगे। नूरपुर से ऋषि महाजन की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।